नासा के वॉयजर्स पृथ्वी से कुछ अरबों मील दूर है, जो उन्हें हमारे ग्रह से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। साथ ही इन्हें सोलर सिस्टम के किनारों से परे और इंटरस्टेलर मीडियम में बनाते हैं। 1970 के दशक में लॉन्च हुए वॉयजर्स अब 45 साल के हो गए हैं। वॉयजर 1 और 2 ये दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस की गहराई में रहस्यमय खोजों के लिए अनजान नहीं है, लेकिन घटनाओं के अजीब मोड़ में साइंटिस्ट ने यूरेनस की रिंग्स के बारे में हैरत अंगेज ऐसे रहस्य का खुलासा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जो 1986 में वॉयजर 2 मिशन से जमा किए डेटा में दबे हुए थे। वॉयजर 2 जनवरी में जब यूरेनस के पास से गुजरा, तब वह 10 चंद्रमा और 2 रिंग्स की खोज करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने आइस जायंट को भी विजिट किया। अब उन 2 रिंग्स में से एक, जिसे साइंटिस्ट ने जेटा रिंग नाम दिया, इसने खोज से ही एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रखा था। क्यों? क्योंकि इसे 2 दशक तक दोबारा स्पॉट नहीं किया जा सका। ये हुआ सिर्फ पिछले साल तक। एक शौकिया इमेज प्रोसेसर आयन रेगन की बदौलत शोधकर्ताओं को मायावी जेटा रिंग के साथ यूरेनस रिंग सिस्टम की नई इमेज मिली। वैज्ञानिकों ने मूल रूप से 1986 में इस खोज को याद किया, क्योंकि यूरेनस के सबसे करीब लाल रंग की धूल भरी रिंग्स किसी भी व्यक्तिगत इमेज में दिखाई नहीं दे रही थी। खासियत को उजागर करने के लिए रेगन को कई इमेजेस को मिलाना पड़ा, जिसके बाद जीटा रिंग का सबसे व्यापक व्यू मिला। वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि यह दशकों से वॉयजर डेटा में था। पिछली 2 वॉयजर तस्वीरों के साथ मिलकर बनी नई इमेज ने शोधकर्ताओं को ग्रह के लगभग 23,000 मील ऊपर मौजूद यूरेनस से रिंग की दूरी को कैलकुलेट करने और इसकी चमक का अनुमान लगाने में काफी मदद की। लेकिन वे दोनों वैल्यूज हैरान करने वाले रहे। हवाई में पृथ्वी से बंधे किक ऑब्जर्वेटरी ने 2007 में वॉयजर 2 के बाद जीटा रिंग की दूसरी ऑब्जर्वेशंस को जमा किया। इन ऑब्जर्वेशंस ने ग्रह से 25,000 मील की दूरी पर रिंग्स दिखाई, जो वॉयजर 2 ऑब्जर्वेशंस की तुलना में यूरेनस से थोड़ी दूर थी। अजीब बात यह है कि इस रिंग की लोकेशन वॉयजर इमेजेस से मेल नहीं खाती दिखी। 20 साल के दौरान इस रिंग के बारे में कुछ तो बदला था, लेकिन साइंटिस्ट अब भी खोज नहीं पाए कि वो क्या था, और इस पूरी मिस्ट्री में कुछ अनोखा रहा। जीटा रिंग को जब मॉनिटर नहीं किया जा रहा था, तब ये न सिर्फ प्लैनेट से 1 इंच दूर था, बल्कि ये भी देखा गया कि वॉयजर 2 के व्यू के मुकाबले किक ऑब्जर्वेशंस में इसके मजबूत सिग्नल देखे गए। यानी ये काफी चमकीला हो गया। इसका मतलब उन 20 सालों में सिस्टम में धूल कभी कभी आई होगी। वो क्या था? शोधकर्ता को पता नहीं चला। कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि हो सकता है कि यूरेनस स्पेस रॉक से टकराया हो, जिसका मलबा जेटा रिंग में समा गया, या बदलता मौसम इसके लिए जिम्मेदार हो। लेकिन दोनों ही बातें महज इत्तेफाक है। जो भी हुआ हो, लेकिन सारा इतना ड्रामेटिक था कि इससे न सिर्फ रिंग्स पर असर पड़ा, बल्कि ये साइंटिस्ट के रडार में आने से भी चूक गया। नासा अब आने वाले सालों में यूरेनस सिस्टम की यात्रा के लिए एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट को उस मिशन के लिए कुछ दशकों से कोई डेटा नहीं हासिल हुआ। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ग्रहों के आसपास धूल की रिंग्स देखने के लिए काफी अच्छा जरिया है। हो सकता है कि वो आगे बढ़कर कुछ बेहतर मुहैया करा सके। लेकिन वॉयजर 2 अकेला नहीं जो रहस्य का सामना कर रहा है। इस साल मई में वॉयजर 1 ने टेलीमेट्री डेटा की जगह कुछ बेकार की चीजें भेजनी शुरू की। ऐसे में नासा ने रिमोट डायग्नोसिस और फिक्स पर काम शुरू कर दिया। अब 4 महीने बाद उनको जीत मिली। वॉयजर 1 वापस ऑनलाइन आ गया, जो ग्राउंड कंट्रोल के साथ ठीक से ऑपरेट कर रहा है। अब तो स्पेसक्राफ्ट से अरबों मील दूर रहकर भी नासा के लिए फिक्स एकदम आसान हो गया। लेकिन स्पेसक्राफ्ट ऑनलाइन वापस आ गया है एक नए रहस्य के साथ। मई के मध्य में वॉयजर 1 का ऑनबोर्ड सिस्टम, जो अपने उच्च लाभ वाले एंटीना को पृथ्वी पर पॉइंट करने के लिए जिम्मेदार था, इसे एटीट्यूड आर्टिकुलेशन और कंट्रोल सिस्टम या AACS के रूप में जाना जाता है। इसने अंतरिक्ष यान का स्वास्थ्य और स्थिति जैसे नॉर्मल रिपोर्ट के बजाय डेटा के भटकाने वाले परेशानियों को भेजना शुरू कर दिया। हमारे व्यू पॉइंट से ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष यान ने वाचाघात के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरह कुछ विकसित किया था, एक ऐसी कंडीशन जो धारा प्रवाह स्पीच के नुकसान का कारण बनती है। उस समय के एक बयान में नासा ने समझाया कि डेटा रैंडमली जनरेटेड हो सकता है या फिर AACS में किसी भी संभावित स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
इंजीनियर्स के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान की अजीब स्टेटस रिपोर्ट के बावजूद ये एकदम सही कंडीशन में दिखाई दिया, जहां से रेडियो सिग्नल मजबूत और स्थिर रहा, जिसका मतलब था कि एंटीना अभी भी पृथ्वी पर पॉइंटेड था और AACS जो भी कॉन्फ़िगरेशन का दावा कर रहा था वो रिपोर्ट में नहीं था। इसी तरह वॉयेजर 1 की साइंस सिस्टम AACS को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज के बिना हमेशा की तरह डेटा ट्रांसमिट करती रही और AACS के साथ जो कुछ भी गलत था वो किसी भी गड़बड़ी के वक्त अंतरिक्ष यान को सुरक्षित मोड में रखने के लिए डिजाइन की गई फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम तक नहीं पहुंच रहा था। शुक्र है कि नासा के इंजीनियर्स ने समस्या को हल किया। ये पता चला कि AACS ने अपने टेलीमेट्री डेटा को एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से भेजना शुरू कर दिया था, जिसने सालों पहले काम करना बंद किया था। डेड कंप्यूटर ने सभी आउटगोइंग डेटा को खराब कर दिया। नासा के सभी इंजीनियर्स को अपने डेटा को घर भेजने के लिए सही कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए AACS को कमांड भेजना था। अगली चुनौती ये पता लगाने की रही कि AACS ने पहली बार में कंप्यूटर को किस कारण से स्विच किया। नासा का कहना है कि सिस्टम को संभवतः किसी अन्य ऑनबोर्ड कंप्यूटर से एक गलत कमांड मिली हो। हालांकि उनका कहना है कि वॉयेजर 1 की भलाई के लिए अभी ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भविष्य में ऐसी अजीब बातों को रोकने के लिए सही दोषी को ढूंढने और उसे ठीक करने की जरूरत है। पिछले एक दशक से वॉयेजर 1 हमारे सूर्य से मैग्नेटिक फील्ड की पहुंच से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में मंडरा रहा है। इस जगह ने क्राफ्ट को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा दी है। जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य के हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडिएशन से इसे प्रोटेक्ट करता है। कॉस्मिक किरणें यहाँ पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेयर करने के लिए जानी जाती है। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप से टकराता है तो ये छोटी मेमोरी एरर का कारण बन सकता है, जो समय के साथ बढ़ जाते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर के लिए भी। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डोड ने मई में एक बयान में कहा, वॉयेजर मिशन के इस स्टेज पर इस तरह की मिस्ट्री कोर्स के लिए सही है। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट करीब 45 साल पुराने हैं, जो मिशन प्लानर्स के अनुसार काफ़ी ज़्यादा है। हम इंटरस्टेलर स्पेस में भी है, जो हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट है, जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उड़ा। हमें इंतज़ार कर ये देखना होगा कि वॉयेजर की यात्रा के दौरान उसके सामने कौन से नए खतरे आते हैं और कौन सी नई खोज होती है। अभी के लिए ये एक रहस्य बना है कि कंप्यूटर्स को स्विच करने के पीछे AACS की क्या वजह रही होगी। नासा इस पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि हमें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन कब ये पता नहीं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।